आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2026 के अंदर ऐसा बिगनर लेवल ई कॉमर्स में स्टेप इन करना है या स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स का बिजनेस, चाहे वो पाकिस्तानी कंट्री के अंदर करें चाहे इंटरनेशनल में करें। तो अक्सर लोग मेरे पास ये सवाल बार बार लेके आते हैं, सर हमने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है 2026 के अंदर, हम बिगनर है, हमें कुछ नहीं आता, या अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसका सोल्यूशन और आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, या आपने कैसे स्टार्ट लेना है अपना एज अ बिगनर लेवल स्टार्ट कहाँ से करना है आपने सीखने के लिए और काम स्टार्ट करने के लिए। तो वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज़ योर मेंटोर मोहित, वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना 2026 के अंदर ई कॉमर्स के अंदर स्टार्ट ले सकते हो। रिसेंटली मैंने टिकटॉक के ऊपर अपना जो है दोबारा से अकाउंट बनाया था जिसका यूज़र नेम है @ecommerceskills01। आप ये सर्च कर सकते हो, जो मेरे यूट्यूब के ऊपर पिक्चर लगी हुई है वही पिक्चर मेरे टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर भी लगी है, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट में ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो वो लाजमी देखना ताकि आप लोग को एक अच्छा आइडिया हो जाए कि अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई भी पर्सन आता है, यार मैंने 2026 के अंदर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो मैं एक ही चीज़ उनको कहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी स्टार्ट करना है ना तो आपने छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई भी सुनी होगी अमेज़ोन के बारे में, ईबे के बारे में, एटसी के बारे में, शॉपिफाई के बारे में, तो आपने लोगों की बातों पे, लोगों की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। आपने इस वीडियो को याद रखना है और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो हमेशा याद भी रहेगी कि आप लोगों ने कि कैसे काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने छोटे से बड़ा स्टार्टअप लेना होता है, उसके बाद फिर आप फर्दर आपकी मर्ज़ी है आप किधर जाना चाहते हो। जो मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, सर आप हमें सिखाएं या बताएं, हमने जो है ना काम करना है। सबसे पहले आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना आपने कोई भी काम करना है उससे पहले आपने ये सोचना है कि आपने एक दुकान बनानी है, आपने किस चीज़ की दुकान बनानी है, उसके बाद आपने उसका स्टार्टअप लेना है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप छोटे से स्टार्ट लेना चाह रहे हो, आपने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करना है कि ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे रन करते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम उन लोगों की बात करते हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमेशा के लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शॉपिफाई करो। जब शॉपिफाई आप लोग करोगे ना तो शॉपिफाई के ऊपर आप लोग की इन्वेस्टमेंट कभी नहीं लगेगी। इवन अगर आप लोग दुबई या आप सऊदीया मार्केट प्लेस में करते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेसेस है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, थर्ड पार्टीज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपके बिहाफ पे काम करेंगे, और आपने सिर्फ एक चीज़ पे एड्स रन करनी है, वो है आपका टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर आप एड्स रन करेंगे और टिकटॉक के ऊपर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसकी जो कॉस्ट आएगी वही आपकी मेन असल कॉस्ट है, जिसके ऊपर आपने जो है अपना बजट लगाना है। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर आपने एड स्पेंड करना है और आपको डेली बेसिस पे अगर आप $10 भी स्पेंड करते हैं तो आपके मंथ के $300 बनते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, एक एक दिन छोड़ के एड्स वगैरह आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो उस एड्स का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो है बहुत इजीली आप लोगों को जो ऑर्डर्स आएंगे उसके पैसे आपको हर मंथ हर वीक आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाया करेंगे। तो उसके ऊपर आपको जो है कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग का एज अ बिगनर लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ उसमें रिटर्न्स वगैरह भी आती हैं तो वो भी सारा कुछ मैनेजेबल होता है और आप लोगों को उसका कोई भी इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग के अगर 10 पार्सल जा रहे हैं, एक आधी रिटर्न आ जाए, एक दो रिटर्न आ जाए, कोई इशू नहीं है। और टिकटॉक की ऊपर ऐड चलाने का आपको फ़ायदा ही मिलता है कि बहुत अच्छे और इंस्टेंट रिजल्ट टिकटॉक निकाल के देता है। इसके अलावा शॉपिफाई की बात करोगे तो शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने जो है यहाँ पे काम करना है और यहाँ पे आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है। फर्स्ट 3-4 मंथ्स में तो वैसे भी आपको $1 पे करना पड़ता है। ऐसा बिगनर लेवल ही आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हो। उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, ईबे है, एटसी है, वॉलमार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर काम कर सकते हो। बट एज अ बिगनर लेवल आपको मैं यही हमेशा सजेस्ट करूँगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप चुप करके अमेजोन की जगह, एटसी की जगह, वॉलमार्ट की जगह, ईबे की जगह आप लोग शॉपिफाई करो, ताकि आप लोगों को अगर नुकसान भी होता है बाई मिस्टेक तो आपको बहुत थोड़ा नुकसान हो, बट आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ समझानी ज़रूरी है कि आप लोग को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा आप शॉर्ट्स आप मेरे विजिट कर सकते हो या टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर आप मेरे शॉर्ट्स चेक कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट्स की भी सक्सेस स्टोरीज लगाई होती हैं, जहाँ पे मैंने मेंशन किया होता है इस क्लाइंट का हमने क्या क्या काम किया है और उसके बाद उनको ऐड रन करने के बाद सेल्स कैसी यहाँ पे रिसीव हो रही हैं। तो ये भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अमेजोन वगैरह की, ईबे की, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट और बजट आपको
बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर इसके ऊपर आप काम करते हो तो इसके ऊपर आपका नुकसान भी बड़ा होगा। और अगर कोई पर्सन आके मुझे कहता है कि हमने स्टार्टअप लेना है, हमें काम थोड़ा बहुत भी आता है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो अगर हम लोग अमेज़न से स्टार्ट लेना चाहिए तो फिर भी मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप लोग शॉपिफाई से स्टार्ट करो, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए। जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप लोग काम नहीं कर सकते किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वरना आपको मोस्टली नुकसान ही होगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने ये नहीं देखना आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, आपने प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के ऊपर एक्सपीरियंस लेना है। तो आपने स्टार्ट करना है हमेशा शॉपिफाई से, और शॉपिफाई से स्टार्ट करने के बाद आपने देन जंप इनटू द अदर मार्केट प्लेसेस या अदर प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स के हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन आपने इस इधर से ही स्टार्टअप लेना है। स्टार्टअप लेने के लिए अगर किसी भी किस्म की हेल्प आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई इशू आता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, और इसमें आपके बहुत सारे सवाल के आंसर मिल जाएंगे कि हमने एज अ बिगनर लेवल कहाँ से स्टार्ट करना है। जब हम स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स को तो हमने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, कितना बजट होना चाहिए, उसका भी मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग करो, अगर है तो भी ड्रॉप शिपिंग करो, और अगर आपको इससे एक स्टेप ऊपर जाना है और एक स्टेप ऊपर जाके आपको काम करना है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि आपके पास ज़्यादा है, तो फिर आप लोगों ने सिंपल सा एक काम करना है कि आपने वाइट टेबल करना है। अब वो चाहे पाकिस्तान में करो चाहे इंटरनेशनल करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शॉपिफाई के थ्रू करो, उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा, नुकसान कम से कम होगा अगर बाय बिलफर्स होता भी है, क्योंकि आप ऐसे बिगनर हो, आप लोग को ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। आप लोग आज आए हो फील्ड में, 6 महीने पहले आए हो, 2 साल पहले आए हो, आपको नहीं पता कि वो चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको किसी भी किस्म का कोई भी आइडिया देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप अमेज़ॉन की बात करो, वो बड़ी मार्केट प्लेस है, बिग फिश है। इसके अलावा ईबे की बात करो तो ईबे ड्रॉप शिपिंग तो वैसे भी मत करना, मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर इश्यूज़ आते हैं। आपको सबसे बेस्ट है आप शॉपिफाई करो, नो रिस्ट्रिक्शन है, ब्रांड लॉन्च करो या किसी भी किस्म का आपने काम करना तो आप काम करो, तो आपको यहाँ पे कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं, सर आप हमें सजेस्ट करें कि हमारे पास कितना बजट होना चाहिए। देखो बजट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप शॉपिफाई करते हो, उसके ऊपर आप एड्स चला के काम करते हो, तो फिर आप लोग को बड़ा बजट नहीं चाहिए, छोटे बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो। छोटे से बड़े की तरफ जाया जाता है, ना कि पहली छलांगी आपने आखिरी सीढ़ी में मारनी होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी जो मोस्टली लोग करते हैं, और वो बिगनर लेवल पे फेल हो जाते हैं और बाद में कहते हैं ई कॉमर्स में फ़ायदा नहीं हुआ, या छोटे छोटे जो है ना टिकटॉकर बन के आ जाते हैं और कहते हैं जी हमने अकाउंट बना लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एक चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं लेके चलते और साथ आप उसको सही पैटर्न या सही रोड मैप के थ्रू नहीं लेके चलते। अगर आप में से कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है किसी चीज़ के बारे में सीखने में, चाहे अमेज़ॉन है, ईबे है, अमेज़ॉन, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, एटसी, दराज, किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपने सीखनी, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा चैनल भी आप विजिट कर सकते हो, चैनल के ऊपर भी कोर्सेज काफ़ी सारे अपलोडेड है बिल्कुल फ्री में। तो अगर जिसने सीखना है और स्टार्ट करना है, पहले आप लोगों को अच्छे से सीखना पड़ेगा, और बेशक आप खुद सीखो किसी और के पास जाओ, मैं हमेशा कहता हूँ आपने खुद सीखना, खुद सीखो, किसी और से सीखना, किसी और से सीखो। मेरे से पर्सनल सीखना है 1-to-1 क्लासेस में, मेरे से सीखो, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको किसी पेड कोर्स में या आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर बड़ी से बड़ी अमाउंट पे करने के बाद भी आपको नहीं सिखाई जाती कि आप स्टार्टअप ना ले लो कहीं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ से तंग आते हैं कि यार अगर हम लोग यहाँ पे किसी को सिखा के अगले ने काम शुरू कर लिए तो अगला कामयाब हो जाएगा तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने खुद सीखना, खुद सीखो, किसी से भी सीखना है, सीख के करो सही स्टार्ट, लेकिन छोटे से बड़े लेवल की तरफ जाओ, बड़े लेवल के ऊपर जंप इन नहीं करो। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी चाहिए या बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं किसी चीज़ को समझने में तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर मेंशन है, कमेंट में भी पूछ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और स्टार्टअप लेना ज़रूर, और आप लोगों को मज़ा आएगा। अगर कहीं इशू भी आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी गाइडेंस बिल्कुल फ्री है, मैं फ्री में गाइड करता हूँ, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आप लोगों ने गाइडेंस भी लेनी है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।